और जनाब बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब और बिहार में एक ही जगह हाई कोर्ट था, यानी बिहार में 2 बेंच 4 रोजा दौरे पर आए हैं। अब रांची अलग न्याय यात्रा के तहत सीमांचल में न्याय यात्रा के तहत आए हैं। ये कारवान इंसाफ है जो 2 दिन अपना मुकम्मल कर चुका है और 2 दिन बाकी है। आज बायसी और अमोर का दौरा होगा पूर्णिया जिला में और कल इंशाअल्लाह कटिहार का दौरा होगा। दरअसल ये कारवान इंसाफ या न्याय यात्रा सीमांचल के साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफी के खिलाफ है। सीमांचल के दलित, मुस्लिम और दूसरे समुदाय के लोग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है। सीमांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कल कारखाने नहीं लगे हैं। मोदी के सरकार में हो या उससे पहले के सरकार में हो, नीतीश के जमाने में हो, उससे पहले में हो, सब लोगों ने हमारा वोट लिया, हमारी वाजिब हिस्सेदारी किसी ने नहीं दी। उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ और यहाँ पर पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच और डिफरेंट हमारे और मुतालबात हैं, उसको लेकर लड़ रहे हैं। दूसरा मामला है कि अक़लियतों के साथ पूरे मुल्क में जुल्म हो रहा है और बिहार में भी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, कत्ल हो रहा है। हम उसके इंसाफ के लिए उठे हैं। हम इसके इंसाफ के लिए भी उठे हैं कि जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और हमें सेकुलर वोटों के बिखराव का जिम्मेदार संभालती हैं, मैंने उनके सामने में प्रपोजल दिया कि सेकुलर वोटों को बिखरने मत दो और कम्युनल फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ो, और उन्होंने भी हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम उसके खिलाफ भी जनता के सामने में इंसाफ के लिए आए हैं। ये इंसाफ यात्रा का मेन मोटो है। हम इस्तकबाल करते हैं अपनी सीमांचल की धरती पर अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब का, और वो आपसे रूबरू है। सर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बारी बारी से बात। तो सर पहले आराम से आराम से आराम से। आपने जो महागठबंधन को खत लिखा था, तेजस्वी यादव को आपने खत लिखा था 6 सीटों के दे लेते हुए हमें गठबंधन में शामिल करें, उसकी परिणति कहां तक पहुंची? देखिए, उसका बैकग्राउंड ये है कि बिहार के जो अपॉलिटिकल कई लोग हैं जो ये गलतफहमी का शिकार थे कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस नहीं चाहता है। पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगाया गया था, तो हमने अख्तर भाई से कहा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनसे ही लिखवा लीजिए, क्या लिख कर देना। तो बोले कि आप लेटर लिख दीजिए। हम बोले ठीक है, लिखते हैं लालू जी को। फिर उसके बाद लेटर लिख दिए। फिर बाद में उनके फर्जन ने कहा कि हमको नहीं मिला। हमको ताज्जुब हुआ क्योंकि पार्टी के फाउंडर वो हैं। तो हमने कहा ठीक है, उनको भी लिख दीजिए। उनको लिख दिए। तो ये तो मैसेज जा चुका है कि जो हम पे इल्जाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मुनस्सिर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे। क्या कारण सर आपके बहादुरगंज में आपने कहा एक के बाद ऐसा नहीं होगा। आपका एक बयान आया था कि जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़ सकते हैं वो गेरवा का बीच हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल, जब दोस्ती का हाथ अख्तर उल ईमान ने आगे बढ़ाया है, अगर आप उसको कमजोरी की निशानी समझेंगे तो हमको तो हम पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है ना, दोस्ताना मुकाबला तो नहीं होता। तो मुकाबला होगा, जमहूरियत है, तो हम तो जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। क्या कारण लग रहा है आपके मोहब्बत को कबूल नहीं कर रहे थे? अरे भाई देखिए, मोहब्बत जो होती है ना, वो नौजवान लड़के लड़की में पिक्चरों में अच्छा लगता है। सियासत में एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती है, तो नहीं होगी, होगी तो होगी। पुराने आपके जो विधायक हैं अगर घर वापसी करना चाहेंगे तो क्या उनका स्वागत करेंगे? हाँ, पुराने जो विधायक आपके जो चले गए वापसी करना चाहेंगे तो उस पर क्या करना है? आपको किसी ने बातचीत की क्या घर वापसी के लिए? नहीं, आपसे बातचीत की तो बता दीजिए हमारे अध्यक्ष जी को। होता है सर कभी यहाँ? हाँ, नहीं, अगर आपको बताया गया कि घर वापसी करना चाह रहे हैं, तौबा करना चाह रहे हैं,